अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि तुम्हें किसी किंगडम का राजा बना दिया जाएगा, तुम तो बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे, है ना? और कोई बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। लेकिन कैसा अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि तुम्हें जिस किंगडम का राजा बना दिया जाएगा, वो किंगडम पूरी तरीके से कंगाल है, वहाँ पर लोगों के पास खाने के लिए खाना भी नहीं है, और तुम्हें ऐसे किंगडम का राजा बनाने वाले हैं, तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? सो हमारे मेन कैरेक्टर के साथ यही होने वाला है। तो चलो आज की इस इंटरेस्टिंग सी कहानी को शुरू करते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर का नाम काजुया है। काजुया ने अभी अभी अपने ग्रैंडपा को खोया है, और अब काजुया की फैमिली में कोई नहीं है। मतलब काजुया पूरी तरीके से अनाथ हो चुका है। काजुया एक दिन लाइब्रेरी में बुक पढ़ ही रहा होता है कि तभी काजुया दूसरे वर्ल्ड में पहुंच जाता है, क्योंकि वहाँ के कुछ लोगों ने काजुया को वहाँ पर समन किया था। काजुया को वहाँ पर एक हीरो की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। जब काजुया किंग से पूछता है कि उसे यहाँ पर क्यों बुलाया गया है, तब किंग उसे जवाब देता है कि इस वर्ल्ड में ड्वार्फ्स, एल्व्स, ड्रैगोनेट और ह्यूमंस साथ में रहते हैं, लेकिन कुछ समय पहले नॉर्दर्न साइड पर कुछ मॉन्स्टर्स ने कब्जा कर लिया था। बाकी कंट्रीज ने उनसे लड़ाई करने की कोशिश की थी, लेकिन वो बुरी तरीके से फेल हो गए थे। जिस पे काजुया जवाब देता है, कहीं तुम मुझे उनसे लड़ाई करने के लिए तो नहीं कहने वाले हो? जिस पे किंग कहता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, और वो अपने प्राइम मिनिस्टर को सारी चीजें एक्सप्लेन करने के लिए कहता है। प्राइम मिनिस्टर काजुया से कहता है कि नहीं, वो एक्चुअली पैसों के बदले में काजुया को एक एम्पायर को देने वाले हैं, जिस एम्पायर की बॉर्डर उस डीमन लैंड से लगी हुई है। वह एम्पायर उस मॉन्स्टर से फाइट कर बाकी सारे एम्पायर्स को बचाता है, लेकिन उसके बदले में बाकी सारे एम्पायर्स उस एम्पायर को पे करते हैं। मगर क्योंकि इस देश में लोगों के पास खाने के लिए खाना तक नहीं है, ऐसे में वो उन्हें पैसे कैसे दे सकते हैं, क्योंकि ये देश तो पूरी तरीके से कंगाल हो चुका है। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया था कि वो किसी एक हीरो को समन कर उस एम्पायर को दे देंगे। काजुया इसके ऊपर बहुत ज्यादा सोचता है, और काजुया उन सबको मोटिवेट करता है कि हम लोग यहाँ की इकोनॉमिकल कंडीशन को फिर से एक बार बेहतर बना सकते हैं। काजुया वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी बातें कहता है, लेकिन बाद में काजुया को लगने लगता है कि उसने कुछ ज्यादा ही कह दिया। अब वो 3 दिन और 3 रातों तक वहाँ की इकोनॉमिकल कंडीशन को स्टडी करता है, जिसमें वहाँ का प्राइम मिनिस्टर भी उसकी हेल्प करता है। चौथे दिन तो किंग सीधा काजुया को किंग ही बना देता है, और अपनी बेटी की एंगेजमेंट काजुया के साथ करने का तय करता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलते ही किंग की बेटी लूसिया तुरंत वहाँ पर आ जाती है। किंग उसे कहता है कि तुम्हें एक बार काजुया से बात करनी चाहिए, और वो काजुया से बात करने जाती है। काजुया लूसिया से कहता है कि तुम चाहो तो इस एंगेजमेंट को तोड़ सकती हो, और वो कुछ समय तक यहाँ का किंग बना रहेगा, और कुछ सालों बाद वो किंग की पोस्ट से हट जाएगा। अब अगले दिन प्राइम मिनिस्टर काजुया से कहता है कि उसे मैजिकल पावर्स भी मिल सकती है। काजुया मैजिकल पावर्स लेने के लिए मान जाता है। वो एक मूर्ति को टच करता है, जिससे कि उसे मैजिकल पावर्स मिल जाती है। उसकी मैजिकल पावर्स थी कि वो अपनी कॉन्शियस को किसी और ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर पेन से अपना काम करना शुरू कर देता है। वो 3 पेन को एक समय पर कंट्रोल कर सकता था, लेकिन 3 से ज्यादा चीजों को वो एक समय पर कंट्रोल नहीं कर सकता था। जब लूसिया काजुया से मिलने आती है, तब काजुया अपनी पूरी टीम के साथ बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा था, और वो लूसिया को भी काम पर लगा देता है। अब अगले दिन काजुया लूसिया को लेकर एक कॉटन की फील्ड में आ जाता है। काजुया लूसिया से कहता है कि इस देश में कॉटन की ऐसी बहुत सारी फील्ड है, लेकिन जब से मॉन्स्टर्स का अटैक हुआ है, तब से कॉटन की डिमांड बहुत ज़्यादा नीचे गिर गई है, और इसीलिए ये कॉटन की फील्ड अब एक तरीके से बेकार हो चुकी है, क्योंकि कॉटन्स को खाया भी नहीं जा सकता है। इसीलिए यहाँ का एग्रीकल्चर इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है। यहाँ के एग्रीकल्चर को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा, लेकिन ये एक ना एक दिन हो ही जाएगा। अब ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद वो एक मेंस में खाना खाने आते हैं, मगर लूसिया को ये सारी चीज़ें कुछ ज़्यादा ही अजीब लगती है, क्योंकि एक किंग एक मेंस में खाना खाने वाला था। तभी वहाँ पर लैडविन आता है, जो कि रॉयल गार्ड्स का कैप्टन था। वो काजुया से थोड़ी देर तक बातें करता है। काजुया जेमस्टोन ब्रॉडकास्टिंग की हेल्प से सभी लोगों तक अपनी बात पहुँचाता है। काजुया सभी लोगों को सबसे पहले मोटिवेट करता है, और फिर काजुया कहता है कि जिनके पास भी यूनिक स्किल्स है, वो लोग इस देश की इकोनॉमिकल कंडीशन को और ज़्यादा बेहतर बनाने में हमारी हेल्प कर सकते हैं। इसीलिए जिनके भी पास बहुत ज़्यादा यूनिक स्किल्स होंगी, चाहे वो कैसे भी हो, वो हमारे यहाँ पर आकर हेल्प कर सकते हैं, और उन्हें इनाम भी मिलेगा। अब अगले दिन 5 लोग जिनके पास सबसे अनोखी स्किल्स थी, वो लोग काजुया से मिलने आते हैं।
सबसे पहले थी एशिया। एशिया एक एक्सपर्ट फाइटर है। काजुया उसे रॉयल गार्ड्स में शामिल कर लेता है। इसके बाद दूसरी थी जुना। जुना एक सिंगर है। तीसरा था पोंचो। पोंचो का टैलेंट सबसे ज्यादा अलग है क्योंकि पोंचो ने एक्चुअली पूरी दुनिया के जितने भी डिशेस है सभी को टेस्ट किया है और उसे हर एक डिश के बारे में काफी अच्छी नॉलेज है। जैसे ही काजुया ये चीज सुनता है वैसे ही काजुया बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो पोंचो के टैलेंट को सबसे यूनिक कहता है। इसके बाद चौथा था हाकुया। हाकुया बेसिकली बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। हाकुया ने काफी सारी बुक्स को रीड किया है इसीलिए उसके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है। काजुया हाकुया से कहता है कि अगर तुम्हें इतनी ज्यादा बुक पसंद है तो तुम यहाँ के लाइब्रेरियन बन सकते हो, लेकिन हाकुया कहता है कि नहीं, उसे उसका एडवाइजर बनना है। काजुया कहता है कि वो इस बारे में कुछ कह नहीं सकता, इस बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अब पांचवी एक छोटी सी लड़की थी जिसका नाम टोमोई था। इसका टैलेंट था कि ये एनिमल से बात कर सकती थी, जो कि सुनकर काजुया बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन टोमोई काजुया से कुछ कहने लगती है मगर वो काफी ज्यादा धीरे आवाज में कह रही थी, इसीलिए काजुया उसके पास जाता है और वो काजुया के कान में कुछ कहती है जिससे काजुया बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। वो बुरी तरीके से कांपने लगता है लेकिन वो ट्राई करता है कि किसी को भी ना समझे कि वो कांप रहा है। अब ये मीटिंग यहीं पर एंड हो जाती है। ये मीटिंग एंड होने के बाद काजुया, टोमोई, लूशिया, प्राइम मिनिस्टर और लडविन एक रूम में थे। लूशिया तभी काजुया से पूछती है कि आखिरकार टोमोई ने उसके कान में क्या कहा था। काजुया लूशिया को बताता है कि टोमोई एक्चुअली मॉन्स्टर से बात कर सकती है। ये सुनकर वहाँ के सभी लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि मॉन्स्टर से आज तक कोई बात नहीं कर पाया था। इसीलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग टोमोई को पूरी सेफ्टी देंगे। काजुया ने सोचा था कि वो टोमोई की हेल्प से मॉन्स्टर से नेगोशिएशन कर सकता है। वो लोग डिसाइड करते हैं कि जो फॉर्मल किंग था वो टोमोई को अडॉप्ट कर लेगा जिससे कि वो लूशिया की छोटी बहन बन जाएगी और वो पैलेस में ही रह पाएगी, जिससे कि उसे पूरी सेफ्टी भी मिलेगी और किसी को शक भी नहीं होगा। अब अगले दिन काजुया एक और ब्रॉडकास्टिंग करवाता है जहाँ पर जूना इस ब्रॉडकास्टिंग को होस्ट कर रही थी। इस ब्रॉडकास्टिंग में काजुया और पोंचो लोगों को नई नई डिशेस बनाना सिखाते हैं, वो भी ऐसी चीज़ों से जो कि लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल थी और कुछ चीज़ें तो बिल्कुल ही फ्री थी जैसे कि स्लाइम और ऑक्टोपस। काजुया और पोंचो की बताई हुई नई डिशेस जल्दी ही पूरी की पूरी कंट्री में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है। इन सारी चीज़ों को हुए एक वीक बीत जाता है। अचानक से प्राइम मिनिस्टर काजुया को बुलाता है और कहता है कि वह प्राइम मिनिस्टर की जॉब से रिटायर होना चाहता है और उसने एक काबिल इंसान को भी ढूंढ लिया है जो कि उसकी जगह ले सकता है। वो हाकुया का नाम लेता है और कहता है कि हाकुया डेफिनेटली एक काफ़ी अच्छा प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। काजुया को पहले ये सारी चीज़ें काफ़ी अजीब लगती है लेकिन बाद में काजुया भी मान जाता है और हाकुया को अपना प्राइम मिनिस्टर बना देता है। हाकुया काजुया से कहता है कि आपको सबसे पहले एक दिन का ब्रेक लेना चाहिए जिससे कि आपको आगे के डिसीजंस लेने में और ज़्यादा आसानी होगी। हाकुया ये भी एडवाइस देता है कि आप चाहे तो लीशा को लेकर डेट पर भी जा सकते हैं और साथ में एशिया को भी लेकर जा सकते हैं ताकि वो आपको प्रोटेक्शन दे सके। काजुया हाकुया की बात मान लेता है और लीशिया के साथ डेट पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। काजुया, लीशिया और एशिया एकेडमी के स्टूडेंट बनकर पूरी कंट्री में इधर उधर घूमते हैं, लेकिन आखिर में जब एशिया को भूख लगती है तब वो लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर पहले से जुना भी मौजूद थी जो कि वहाँ पर काम करती थी। अब वो लोग वहाँ पर बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें कुछ एकेडमी के स्टूडेंट्स की आवाज़ आती है जो कि कुछ डिस्कस कर रहे थे और यहीं पर हमारा ये पार्ट एंड हो जाता है। अब वो एकेडमी के स्टूडेंट्स क्या कह रहे थे ये तो हमें डायरेक्टली नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। और अगर तुम्हें हमारी चैनल की कोई और वीडियो देखनी है